नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे जवाब देना पड़ेगा, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। और आज अपने इस खास बुलेटिन में बात उस विषय की जिसको लेकर के देश भर में गुस्सा है, गम है, आक्रोश है और विरोध हो रहा है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की मर्डर और रेप को लेकर देश भर के डॉक्टर्स इस वक्त आक्रोशित हैं। डॉक्टर बेटी के इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल 8 अगस्त की रात में कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या हुई। डॉक्टर की प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसी गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई, जिसके बाद देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। हमारे आपके बीच मौजूद खून पीने वाले इन नर पिशाचों का हिसाब कब होगा? क्या सिर्फ सियासत होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, या भाषणों और कागजों से निकलकर सख्त कानून का असर देखने को मिलेगा? डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? आज जवाब देना में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें कई सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। 3 लोगों ने ये काम किया है। ये गैंग रेप मर्डर का मामला है, निर्भया पार्ट 2 है। डेजिग्नेशन देना तो बनता है, बिकॉज उनके अंडर एक इतना बड़ा कुकर्म हो गया है। भारत सरकार और बंगाली गवर्नमेंट से अनुरोध है कि हम डॉक्टरों को इंसाफ मिले और जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए। हम चाहते हैं उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जितना भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए वो और जल्दी से जल्दी किया जाए। हम इतने दुखी हैं इस बात से कि ये हम में से कोई और भी कल को हो सकता है। डिमांड्स इतनी है कि ये इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल फेयर तरीके से किया जाए। तो नो सेफ्टी नो ड्यूटी, यही कहते हुए वो तमाम डॉक्टर्स जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विरोध जाहिर कर रहे हैं। बड़ी खबर कोलकाता से ये कि महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में सीएम ममता बनर्जी ने रविवार तक खुलासा करने का वक्त दिया। पुलिस खुलासा नहीं कर पाई तो सीबीआई जांच होगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध जायज है, ये ममता बनर्जी मानती हैं। साथ ही साथ जो सीबीआई जांच की मांग उठ रही है उस पर उनकी तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और उन्होंने कहा, और विशेष तौर पर उन्होंने पुलिस को दरअसल वक्त दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर पुलिस खुलासा नहीं कर पाई रविवार तक तो सीबीआई जांच होगी इस पूरे मामले में, क्योंकि अब ये जो पूरा मामला है वो एक प्रदेश तक नहीं है। अब ये पूरा मामला देश के हर कोने तक पहुंच चुका है, जहां पर जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा विषय है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आप सोचिए, वो लेडी डॉक्टर जो कि अपने कॉलेज के, अपने हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में बस आराम करने गई थी और उसका मन था कि आराम करने के बाद वापस वो काम पर लौट जाएगी, लेकिन वापस तो वो नहीं लौटती। सिर्फ खबर आती है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। और उसके साथ जो बर्बरता हुई है, इसके बाद सियासत भी बेहद तेज है। और इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचती हैं, और सीएम ममता ने रविवार तक खुलासा करने का वक्त दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस इस पूरे मामले पर खुलासा नहीं कर पाई तो सीबीआई जांच होगी। रेजिडेंट डॉक्टर जो कि इस वक्त देश भर में विरोधरत हैं, उनको लेकर के ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उनका ये जो गुस्सा है, उनका ये जो विरोध है वो जायज है। इसी बीच जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से लगातार ऐसे मार्च निकाले जा रहे हैं। कई जगहों पर डॉक्टर्स इस वक्त सड़कों पर हैं, इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो डॉक्टर्स की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। वो उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो कि अपना पूरा जीवन मरीजों के उपचार के लिए लगा देते हैं, लेकिन सोचिए अंत में उन्हें क्या मिलता है। एक डॉक्टर जिसके साथ बर्बरता होती है, एक डॉक्टर जिसके साथ जुल्म की सभी इंतहा को पार कर दिया जाता है, वो डॉक्टर इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शशि अग्निहोत्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी,
आदेश भारद्वाज नेता कांग्रेस, इसके अलावा डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट के तौर पर भी हमारे साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा शुभांकर भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता टीएमसी। और मुझे लगता है कि शुभांकर जी से पहला सवाल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी वो कनेक्टेड नहीं है, डॉक्टर निशा खन्ना मैं आपके पास आना चाहूँगी। डॉक्टर्स को लेकर के, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के ऐसा नहीं है कि इससे पहले सवाल नहीं उठे। हम देखते हैं कि जब मरीज की जान चली जाती है तब भी मरीजों के जो परिवार वाले होते हैं वो डॉक्टर्स को निशाना बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर लेडी के साथ रेप और इसको लेकर के पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है। बतौर डॉक्टर आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन। देखिए, डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है। ऑब्वियस है हमारे किसी कलीग के साथ ऐसा हुआ है तो ऑब्वियस है ये एक आपकी थ्रू भी हम ये बोलेंगे कि अगर ऐसे दुखद समय में हम सब लोग अपने आप को, क्योंकि अगर आज वो एक बच्चे के साथ हुआ है, हम सब लोग अपने आप को असमझ महसूस करेंगे। और ये तो भी ट्रेनी थी बच्ची। आई वुड से दैट मेरा खुद का भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की सेफ्टी पर सवाल अपने आप में एक अलग बात है। और वहाँ पर डेफिनेटली हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक मेजर रोल होता है, वहाँ के मैनेजमेंट का रोल होता है। कोई भी इंसान अगर आपके आसपास में ऐसी हरकतें कर रहा है और ऐसा कुछ अगर अनुभव कर रहा है या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ये तो बहुत ही जिसे बोलते हैं लिमिट क्रॉस कर गई है। देखिए, डॉक्टर से छेड़ाखानी, डॉक्टर से मारपीट, अगर आपने बोला कि ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो डॉक्टर को गालियां देना, डॉक्टर को भला बुला कहना या डॉक्टर को पीट देना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई सर्जरी करते हैं, स्पेशली ऐसा कभी कोई केस होता है या किसी ऑपरेशन के दौरान किसी मरीज की मौत हो जाती है, आप लोग बहुत इमोशनल रूप से जुड़े होते हैं क्योंकि डॉक्टर अपना 100% बेस्ट देते हैं। और अगर वो ऐसे केस में अगर कभी ऐसा होता भी, और जैसे स्पेशली अगर रेप भी कटना है, वो डॉक्टर के साथ हो जो दूसरों की मदद करता है। और ये बच्ची तो भी सीख रही थी काम, ट्रेनिंग थी, अभी तो उसको इसका एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसकी उम्र भी छोटी थी। और अगेन जो लोग ये ऐसी हरकत कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी तो बनती ही है। आई वुड से रेप के केस में मैं जवाब दीजिएगा, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानती हैं? मैं देखिए, अगर बड़े तौर पर देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का वहाँ कसूर लगता है। वो कहीं ना कहीं वो पर्सन, ऑब्वियस है आप कितना उस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के जो फितरत है वो पहले से ही दिख रही होती है। ऐसा नहीं होता उनके साइंस नहीं दिखते, वो कहीं ना कहीं बहुत क्लियर होते हैं। क्योंकि एक ही दिन आके इंसान सीधा रेप नहीं कर देता, उसके पहले कहीं ना कहीं वो एक्शंस होते हैं जो हम नोटिस नहीं करते हैं या उसको बेयर करते हैं या इग्नोर करते हैं। और डेफिनेटली हमारे समाज का तो रोल है ही। ठीक है आदेश जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप INDIA ब्लॉक का हिस्सा हैं, हालांकि पश्चिम बंगाल में आप दोनों की सियासत जाहिर है कि अलग है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर के कि जब पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना सामने आ रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से, जो कि देश भर में आपके साथ INDIA ब्लॉक का हिस्सा है, उससे सवाल पूछेगी? प्रिया जी, इशू सवाल का नहीं है, ये बहुत ही दुर्दनाक घटना है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले। जिस बच्ची के साथ ये घटना घटी है उसके परिवार को किस तरह से सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जो है इन सब चीजों पर काम होना चाहिए। और एक एटमॉस्फेयर, जो भी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, वहाँ पे एक हमें एटमॉस्फेयर ठीक ठाक से हो, मैन पावर ठीक हो, तमाम ये चीजें हैं उन पे काम करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही दुखदायी घटना, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन इस तरह का माहौल, इस तरह का एटमॉस्फेयर, क्या ये सारी चीजें थी, वो सब चीजें संज्ञान में आएंगी, लेकिन दोषी को सख्त से सख्त सजा हो। हमने निर्भया कांड के अंदर देखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हुआ, सारी चीजें हुई, दोषियों को सजा मिली, लेकिन कानून में आदेश प्रोविजन किए गए, दिल पर हाथ रख करके सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या पश्चिम बंगाल से कोई पहला मामला है क्या? संदेश खाली की घटना, और ऐसी तो फहरिस्त है लंबी, तो क्या प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या उसमें भी आप क्लीन चिट दे देंगे? प्रिया जी, इशू क्लीन चिट का नहीं है। इशू है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन उस पीड़िता के साथ खड़ा है, या एडमिनिस्ट्रेशन या वहां की सरकार विक्टिम उसको बचाने के लिए खड़ी है। तो अंतर ये है कि जो उसके साथ ये घटना घटी है, सरकार, प्रशासन, उसका दायित्व है कि उसके परिवार के साथ खड़ा हो, उसको जल्द से जल्द न्याय दिलाए, दोषियों को सख्त सजा हो, आगे के लिए एक सीख मिले और एक अच्छा माहौल, एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हॉस्पिटलों में क्या दिक्कतें हैं उनको भी हमने करना है, लेकिन जो है इन तमाम चीजों पर काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है कि सरकार, प्रशासन कहीं दोषियों को बचाने में लगे, तो हमें सब कुछ करने की आवश्यकता है, सरकार से भी मांग की जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन
अगर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हॉस्पिटल के एमएस को हटा दिया गया है, तमाम ये चीजें हैं, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि कौन लोग इसमें दोषी हैं, तो ये सरकार को करना चाहिए और दोषियों को सख्त से सजा मिले। जो ठीक है शशि जी, आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि सरकार एक्शन लेगी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि अगर रविवार तक पुलिस कोई खुलासा नहीं करती तो हम जांच सीबीआई को दे देंगे। बीजेपी का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या है, क्योंकि देश भर में इस वक्त डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, तो इसलिए यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में अच्छे से परिचित हूँ। तो पश्चिम बंगाल में 13 वर्ष से महिला मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी हैं, और पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हुए हैं तो वो महिलाओं पर हुए हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाई है तो वो बीजेपी ने उठाई है। जहाँ तक रही इस मामले की बात, तो इस मामले पर भी बीजेपी का स्टैंड एक ही है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। प्रत्येक इलेक्शन में तो जिस तरह से होता है वो माने सारे देश को पता है, लेकिन इलेक्शन के अलावा भी सारे देश को पता होना चाहिए, और इस केस के माध्यम से और ज्यादा पता हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था है ही नहीं। यहाँ पर कानून व्यवस्था की मंत्री खुद ममता बनर्जी हैं, जिनके राज्य में जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो खुद गुंडों को छुड़ाने के लिए वो थाने में चली जाती हैं। उनके नेता से लेकर मंत्री तक सब कानून व्यवस्था को अपने हाथ की मुट्ठी में लेकर घूमते हैं। जब सीबीआई ईडी के ऑफिसर आते हैं तो उनके ऊपर पुलिसी आक्रमण होता है। पुलिस उनके ऊपर में आक्रमण करती है कि सीबीआई और ईडी के ऑफिसर नेताओं के घर में छानबीन नहीं कर सकेंगे। आईन व्यवस्था एकदम जर्जर हो चुकी है, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अत्याचारित पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं जी। इस डॉक्टर की अगर बात करें तो ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी, ये छोटी बच्ची ट्रेनिंग ले रही थी, इसके माँ बाप की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति काफी हद तक खराब परिस्थिति है। किस परिस्थिति में लेकर माँ बाप जो सवाल अभी शशि जी आपने कहा वही सवाल इस वक्त उठ भी रहा है। हालांकि विपक्ष जरूर कहता है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य नेता टीएमसी इस वक्त कनेक्टेड हैं। और शुभांकर जी, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है पूरा देश देख रहा है, आप किसको जिम्मेदार देंगे? पश्चिम बंगाल में एक मामला नहीं है, उस बेटी जो आराम करने गई थी उसकी हत्या, और उसके बाद जिस तरीके से जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, जो खुलासे हुए हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, झकझोर देने वाली घटना है। कौन जिम्मेदार इसके पीछे? शुभांकर जी देखिए, ये जो घटना जो वहां पे घटी है वो अपने आप में जो है इतनी मतलब जिसके जितना ज्यादा इसकी निंदा की जाए वो कम है, वो तो बात सही है। और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो एक्शन लेने में दीदी कहीं पीछे नहीं हटी और इमीडिएटली एक्शन लिया गया। यहाँ तक कि जो पहले ही जो सस्पेक्ट है वो इमीडिएटली अरेस्ट हुआ, 24 घंटे के अंदर वो अरेस्ट कर लिया गया। उसके बावजूद इस पर जो जितने जो खुलासे, इसकी जो पूरी जांच है वो पुलिस यहाँ पे पूरी कड़ाई से कर रही है। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले अग्निहोत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कुछ बता रही थी पश्चिम बंगाल के विषय में। हालांकि ये उस पार्टी से आती है जिन प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो वहां पे तो मेरे ख्याल से ये वही पार्टी है जहाँ पे वो जितने महिलाएं खिलाड़ियां हैं उनके साथ जो इनके मंत्री खुद उनके साथ अत्याचार करते हैं, वो शायद इसको भूल गए। ये उस पार्टी से आते हैं, ये तृणमूल का बेसिक एजेंडा है। जब भी हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं, इन घटनाओं की आड़ में पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे छुपा सकते हैं क्या? नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आप जो घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी सभी बात मान सकती हूँ, लेकिन आप मेरे नहीं शुभांकर जी, नहीं आप मैं आपको भागने नहीं दूंगी। शुभांकर जी एक मिनट प्लीज, शुभांकर जी प्लीज, बहुत सेंसिटिव विषय है। शुभांकर जी आप मेरी बात सुनिए। इस घटना का जिक्र करके क्या आप कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? क्या आप उसकी आड़ लेकर के छुप सकते हैं क्या? शुभांकर भट्टाचार्य, मैं एक बात नहीं समझ रहा हूँ, क्या किसी ने यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कोई जो अपराधी है उसको बचाने की कोशिश की गई? क्या एक बार भी आपने देखा क्या ये यूपी की तरीके से हुआ कि एक महिला के साथ वहां पे जो रेप होता है उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है? क्या कुलदीप सेंगर का नाम यहाँ पे लेने में आज भी लोग डरते हैं? क्या आप लोग को डर लगता है उसके साथ कंपेयर करने में?
जरा पता करिए कुलदीप सेंगर का केस क्या था, क्या हुआ। कोई डर नहीं लगता शुभांकर जी, नहीं। अगर वहाँ गलत होता है तो वहाँ पर भी सवाल पूछे जाते नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सवाल उठेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। यूपी में जो होता है उसके लिए भी सवाल पूछे जाते हैं, हर एक घटना पर सवाल पूछा जाता है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में गलत होगा तो ममता बनर्जी से एक बार नहीं बार बार सवाल हम पूछेंगे। शशि अग्निहोत्री जी जवाब दीजिए। जी देखिए, यहाँ पर जो परिस्थिति है, 36 घंटे की लगातार ड्यूटी करने के बाद में वो लड़की थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में गई, क्योंकि डॉक्टरों के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं है। पिछले 13 साल से स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री है और उनके राज्य में महिलाओं पर ये अत्याचार हो रहा है। आज कोलकाता के सारे हॉस्पिटल्स में सारे डॉक्टर्स ने हड़ताल की है, जूनियर डॉक्टर्स ने, कि उनकी डिमांड माननी पड़ेगी, उनकी सेफ्टी, आज सेफ्टी की डिमांड करनी पड़ रही है महिलाओं को। एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में डिमांड कर रही है, मुख्यमंत्री के पास कि हमारी सुरक्षा आप सुनिश्चित करिए। आज महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में, और हमारे कांग्रेस के भाई उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं बोला आप कि दोनों पश्चिम एकदम से बंगाल में बोलते आईन रहेंगे तो व्यवस्था सुनाई खराब नहीं हुई देगा ना, है, कुछ समझ में चर्चा आएगा। हुई शुभांकर है। जी प्लीज। शशि जी आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। आप लोग तो महिला सुरक्षा के विषय में तो बोलना ही नहीं है। यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री खुद से आगे संदेश करने की घटना क्या, संदेश करने की घटना आप लोगों के लिए शर्मनाक नहीं है। आर्टिकल की घटना आप लोगों के लिए शर्मनाक नहीं है, पार्क स्ट्रीट की घटना आप लोगों के लिए शर्मनाक नहीं है, कांदोली की घटना आप लोगों के लिए शर्मनाक नहीं है। राजनीति रोटियां जितना सेक सकते हैं शशि जी सेकिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम पहले अपने गिरेबान में झांक के भी देखिए कि आप लोगों ने एक एक केस को किस तरीके से आपने हैंडल किया, वो भी देखिए और उसको बताइए। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो आप पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर आइए ना। आपके सारे नेता एजेंडे से घूम के जाते हैं, आपके नेता लोग पश्चिम बंगाल की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में अगर है तो बताइए, आप यहाँ पे सीधे सीधे बताइए कि पश्चिम बंगाल में आरोप के खिलाफ कुछ नहीं किया जाता। बोल सकते हैं ममता बनर्जी ने आज ममता बात, बनर्जी ने क्यों बाध्य होकर बोला कि रविवार तक अगर केस की इंक्वायरी नहीं हुई खत्म तो हम इस केस को सीबीआई को कर देंगे। शुभांकर जी जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं ठीक है, आपको बीजेपी को कोई जवाब नहीं देना, आपको किसी पार्टी को कोई जवाब नहीं देना, आपको पश्चिम बंगाल की जनता को जवाब देना है। सर शुभांकर जी एक मिनट, आपको पश्चिम बंगाल की जनता को जवाब देना है। कैसे भरोसा दिलाएंगे कि पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित होंगी? बोल रही सीबीआई जांच की मांग कर रही है वो भी। मैं आपको बता रहा हूँ देखिए यहाँ, लेकिन नॉन स्टॉप या तो शशि जी बोल रहे या तो आप मुझको भी सुन लें। नहीं शुभांकर तो जी आप अगर मुझसे जवाब चाहते हैं आप मुझे बोलने दें, नहीं तो अगर आप कहें कि नहीं सिर्फ भाजपा प्रवक्ता को बोलने का अधिकार है तो फिर उन्हीं को बैठाएं। शुभांकर जी आप प्लीज अपनी बात करिए, बस 30 सेकंड में, वक्त की थोड़ी कमी है शुभांकर जी, बस 30 सेकंड में। मैं बीच में किसी का नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं जब से बोला हूँ तो तब तक मुझे हमेशा सबने टोका, तो फिर मत बुलाइए आप मुझे पैनल का। शुभांकर जी आपको मैंने वक्त दिया, फिर भी आप इधर उधर की बात करें, आप मुद्दे पर नहीं आए। बहुत धन्यवाद, वक्त में अपनी की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन एक बात आप याद रखिए और हर कोई याद रखे, अगर कहीं पर भी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो सवाल पूछे जाएंगे और तब तक सवाल पूछे जाएंगे जब तक ऐसी घटना रुक नहीं जाती।